ने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में हमें आपको यह अवसर दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी मधुर वाणी को सुन सकें। समय संग निकालने प्रियो, कल हमने कौन से चैप्टर से सुना था? हाँ, सेम चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 से लेकर 44 तक। आपके माइक है, पढ़ दीजिए। छाया, आपका माइक है, पढ़ दीजिए जोर से। माइक है, माइक पढ़ दीजिए। सिंधिया पढ़ दो वहाँ से। हाँ, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। धन्यवाद। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह जिस वेरी पर्पस से मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में आया, उस घड़ी के निकट वो पहुंच गया। और अक्सर जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम यही सोचते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण वो मनुष्य भी था, सो शायद मनुष्य होने के नाते वो इस मृत्यु से डर गया और इसलिए वो कह रहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यहां से लिखा है ना 39 में। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ के मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही। प्रभु यीशु मसीह का यहां यह कहना कि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए का मतलब यह था कि अगर मेरे बिना उस क्रूस पर जाए मनुष्य के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, सल्वेशन के लिए कोई और वे है, कोई और तरीका है जिससे तू मनुष्य जाति को उद्धार दे सकता है, तो उस कार्य कर। लेकिन फिर आगे कहता है, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और हम देखते हैं शिष्य भी साथ साथ में हैं, और एक बार नहीं, कितनी बार प्रार्थना करने गया वो? 3 बार। और बार बार अपने शिष्यों से कह रहा था, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। 41 में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 36 पद में लिखा है। लूका 21:36 में लिखा है, क्या लिखा देखिए, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम लूक 21:36, हाँ, हर समय प्रार्थना करते रहो आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सम्मुख खड़े होने के योग बन सके।
इसलिए वो यहां भी अपने शिष्यों को कह रहा, खुद तो प्रार्थना कर रहा है। वो संसार के ऐसे गुरुओं के समान नहीं कि आपको हमें काम करने को दिया और खुद नहीं कर रहा हो। वो खुद प्रार्थना कर रहा है, बार बार प्रार्थना कर रहा है, पीड़ा में है, लेकिन बार बार आकर शिष्यों से कह रहा है, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो मेरे प्रियो, यहां जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है 39 में, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। इसका मतलब नहीं कि उस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था, वो उस क्रूस के पास नहीं जाना था चाहता था। वो इसी पर्पस के लिए, इसी उद्देश्य के लिए वो मनुष्यों के बीच में आया था। इब्रानियों की पुस्तक, उस इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 5 to 9 क्या लिखा देखिए। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5 to 9 लिखा है, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। वो उस क्रूस के ही लिए आया था इस संसार में, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। तो वहां उसका कहने का यह मतलब नहीं था कि वो उस पीड़ा से भयभीत था, उस क्रूस की मृत्यु को नहीं चाहता था। क्रूस वो स्थान था जहां मनुष्य के पाप के पूरे उसके फुल पेमेंट को उसने क्या किया, पे कर दिया। वो ये जानता था कि वो क्रूस वो स्थान है जहां मनुष्य जाति का वो जो उसके जो सिन का जो पनिशमेंट का जो पेमेंट है, कंप्लीट पेमेंट है, उस क्रूस पे ही मेरी देह के बलिदान होने के द्वारा ही पूरा हो पाएगा। और इसलिए वो ये कह रहा है, यदि हो सके तो ये प्याला, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। मैं इस बात पे बार बार जब ये बोल रहा हूं मेरी इच्छा नहीं, हम लॉर्ड्स प्रेयर में बार बार ये प्रार्थना करते हैं। 5वीं और 6ठी लाइन तो शायद यही लिखी है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी में तेरी इच्छा पूरी हो। पहले वो मेरे जीवन में, पहले वो मेरे परिवार में, पहले वो मेरी कलीसिया में पूरी हो, तब हम जगत की बातचीत करें। तो देखते हैं यीशु मसीह केवल इसी उद्देश्य से मनुष्य का रूप धारण करके मेरे और आपके बीच में आया था, ताकि वो उस क्रूस की मृत्यु तक पहुंच सके। आज मैंने मॉर्निंग में व्हाट्सएप में बहुत से लोगों को पोस्ट किया था, तो डिस्प्ले करना। क्या देखिए, कल मैं बता रहा था ना, एक डिवोशन की बुक मैं पढ़ता हूँ, लास्ट लगभग 14-15 साल से मैं डेली उसको यूज़ करता हूँ, ऑसमंड चैम्बर की। उसने एक कोटेशन उनका दिया हुआ है, और आज मैंने बहुत लिखा, द क्रॉस वॉज नॉट समथिंग दैट हैपेंड टू जीसस, ही केम टू डाई, द क्रॉस वॉज हिज पर्पस इन कमिंग। हमें भी उस क्रूस के नीचे आना अवश्य है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप का जो पनिशमेंट था, आपका संपूर्ण मानव जाति के पाप का जो मूल था, उस कीमत को उस क्रूस पर उसने क्या किया, अदा किया। और हम देखते हैं उस पीड़ा के समय भी वो बार बार वो प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर रहा था। और इसलिए उस शागिर्दों से कह रहा था, आत्मा तो तैयार लेकिन शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद दें परमेश्वर को उसके वचनों के लिए जो बार बार हमें प्रोत्साहित करता है। मार्क चैप्टर 10 वर्स 33-34 हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। बार बार देखें हम मार्क 10:33-34, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टे उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। वो खुद अपनी मृत्यु के बारे में इस बात को कह रहा है। तो वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना में क्यों कहेगा, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। प्रभु की प्रार्थना करने का एक ही उद्देश्य था, यदि प्रभु
क्रूस पे बिना जाए मनुष्य जाति का उद्धार हो सकता है, तेरे संग मेल मिलाप हो सकता है, तो इस प्याले को क्या कर दे, हटा दे। फिर भी मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। वो बार बार उस क्रूस पे मरने से पहले सारे सुसमाचार में इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं इसी कारण इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप का धारण करके आया, ताकि मेरा, आपका और संपूर्ण मानव जाति का उस पवित्र परमेश्वर के संग क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। और हम देखते हैं बार बार वो प्रार्थना में जा रहा है। पीड़ित इसलिए है, इसी चैप्टर के 26 चैप्टर के मैथ्यू के 67 में लिखा है, मैथ्यू 26:67 देखिए, क्यों वो एगोनी में है, क्यों वो पीड़ा में है, क्यों? क्योंकि वो बार बार पहले कह रहा था कि मैं और पिता एक, मैं पिता में से निकल के आया हूं, और यहां कह रहा है नॉट 26:67, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, दोनों वेट लूका है, लूक 9:51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पे थे, यरूशलेम जाने का कर लिया। बार बार हम देखते हैं कहां जाने का समय आ गया, निकट आ गया, पिता के पास। वो पिता के पास से आया था और पिता के पास जाने का, इसलिए बार बार वो कह रहा यरूशलेम के पास जा गया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके इन वचनों के लिए जो बार बार वो हमें स्मरण दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ प्रार्थना की, वो उस पीड़ा से नहीं भाग रहा था, परंतु इसलिए कि वो स्वयं उस क्रूस की मृत्यु के पास पहुंचने से पहले हर गॉस्पेल में इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि मुझे किस प्रकार दुख उठाना होगा। साम 22:1 वर्ष पढ़ें, क्या लिखा है? नो 22। हे मेरे परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? बस सात वाणी में हम एक वाणी को पाते भी हैं, हे मेरे परमेश्वर। उसे पता था कि पाप के कारण कुछ क्षण के लिए मेरा और पिता का क्या होगा, अलगाव हो जाएगा। वो पीड़ा भी थी उस देह में उसके सामने, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:21 में, कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, उसे पता था कि जो मनुष्य जाति का पाप वो उठा रहा है उस क्रूस पर, उस पाप के कारण कुछ क्षण के लिए पिता और पुत्र में क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। हम मनुष्यों के इस बात को जानने का प्रयास खुद जानते हैं कि अलगाव आनंद में होता है या पेनफुल होता है?
पेनफुल होता है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान रहा है उस प्रार्थना में, उस गतसमनी के बाग में, कि अभी जब मैं उस क्रूस पे जाऊंगा, मनुष्य जाति के पाप को उठाऊंगा, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है ना, कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी के बाग में हम देखते हैं उस पर्पस को, उस मिशन को पूरा करने के समय भी क्या कर रहा है? प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है। वो अपनी सेवा को भी हम जब स्टार्ट किया, हम पाते हैं वहां भी वो 40 दिन 40 रात वो बियाबान में जाके उसने तैयारी की। और अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो जितना व्यस्त वह प्रभु था, उसके बाद भी वह प्रार्थना के लिए क्या करता? समय निकालता था। और यहां भी हम देखते हैं कि पिता के उस पर्पस को, जिस पर्पस के कारण वो इस पृथ्वी पर आया था, लूका रचित जॉन 12:24 में लिखा है, यूहन्ना 12:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। उसकी मृत्यु ही के कारण, उस मृत्यु जय में होकर ही मनुष्य का मेल मिलाप पिता से संभव। इब्रानियों 9:22 देखें क्या लिखा है। इब्रानियों 9:22। सच तो ये है, हाँ, बिना लहू बहाए नहीं है। इसी कारण, केवल इसी उद्देश्य से उसने मनुष्य का रूप धारण किया। 3.5 वर्ष तक वो मनुष्य के बीच में उसने सेवा की, ताकि वो उस क्रूस के पर्पस को पूरा कर सके, उस क्रूस की मृत्यु को सह सके, ताकि मेरा, आपका, संपूर्ण मानव जाति के पाप का जो मूल्य है, फुल पेमेंट जो है, वो उसकी उस मृत्यु जय के द्वारा संभव हो सके। लेकिन उसके जीवन को हम देखते हैं कि कैसे उस पीड़ा में भी जाकर शिष्य सो रहे हैं, जो 3.5 साल तक संग थे, उन्होंने चमत्कार देके सब कुछ देखा, और बार बार वो आके कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते, ताकि तुम परीक्षा में ना खा पड़ो। और हमारे लिए भी बार बार प्रभु का वचन यही बोलता है, जागते रहो, तो कि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि खेत का स्वामी कब आ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि सच में हम आत्मा के चलाए चलकर परमेश्वर के वचन से इस बात को जानने का प्रयास करें कि हमें पौलुस के समान, फिलिपियंस चैप्टर 3:10 में एक बात कहता है वो, फिलिपियंस 3:10, और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्ग को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। परमेश्वर चाहता है कि सच में हम पौलुस के समान इस बात को, हमारा प्राइम गोल, जो हमारा मुख्य जो लक्ष्य हो, गोल हो, वो उसकी मृत्यु की समानता में क्या हो, प्राप्त करना हमें हो सके, उसके दुखों में संभागी होने को जान सके, मर्म को समझ सकें। और इसीलिए वो उस घड़ी को पहुंचा, उस गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना कर रहा था, और लिखा है ना, उसका पसीना लहू के समान गिर रहा था। जॉन 12:27। नहीं, हाँ,
इस घड़ी को पहुंचा हूं। बार बार वो इस बात को बता रहा है कि उस क्रूस की मृत्यु तक पहुंचने से पहले कि वो इसी घड़ी के लिए आया था। ताकि मैं, आप और संपूर्ण मानव जाति उसके उस क्रूस की मृत्युजय के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के संग हमारा मेल मिलाप हो सके, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और परमेश्वर का अपने पुत्र को इस संसार में भेजने का जो उद्देश्य है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। और इसलिए बार बार वो इस बात की साक्षी दे रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि सच में हम आत्मा के चलाए चलकर अधिक से अधिक प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाले बन सकें। जैसा हमने अभी भी पढ़ा था, डिस्प्ले मत करना, मैथ्यू लुका 21 का 36 से पढ़ा था ना कि प्रार्थना करते रहो, तैयार रहो, क्योंकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सम्मुख खड़े होने के योग ठहर सको। आने वाली, जैसा हम बार बार सुन रहे हैं, और बार बार एक बात को हम अवश्य कहते हैं कि आज के समय में पढ़ाई में या वर्क में हमारे पास ऑप्शन होता है कि कोई बायो ले ले, कोई पीसीएम ले ले, कोई कॉमर्स ले ले, कुछ भी ले ले। लेकिन जब राजाओं के राजा के सम्मुख, मनुष्य के पुत्र के सम्मुख हम आप खड़े होंगे तो सबका पास एक ही क्वेश्चन होगा, मैं मारा तेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या किया। मेरे प्रियो, प्रभु के आगमन में शायद इसीलिए कारण देरी है कि जो असाइनमेंट परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, शायद उस असाइनमेंट को हमने आपने पूरा नहीं किया है। और प्रभु चाहता है, बार बार हम कह रहे हैं प्रभु का ये युद्ध बता रहे हैं, प्रभु का आगमन देर है, जल्दी है, लेकिन मेरे प्रियो जो कार्य प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, क्या उस कार्य में हम आप सक्रिय हैं? क्या उसके मृत्युजय की सामर्थ्य का प्रचार हम कर रहे हैं? वो अपने शिष्यों से केवल नहीं कह रहा है उस गफसमनी के बाग में, मुझसे और आपसे भी आज संध्या काल कहना चाह रहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, 20, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, उस देह का उस क्रूस पर तोड़ा जाना अवश्य था, तभी वो जीवता और नया मार्ग मेरे और आपके लिए, हर एक पापी मनुष्य के लिए क्या हुआ, तैयार हो सका, जिसमें से होकर हम अपने स्वर्गीय पिता के निकट पहुंच सकते। और इसीलिए 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 18 और 19 वर्ष को हम देखें। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 18 और 19, हाँ पढ़ें उसको तो। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप और हमें सेवा हमें सौंप दी। मेरे प्रियो, उस कैलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के लिए वो यहां प्रार्थना कर रहा था। वो यहां इसलिए नहीं कह रहा है कि हो सके तो ये पहला टल जाए, वो इसी पर्पस के लिए आया था। लेकिन उस उद्देश्य को पूरा कर कर उसने हमारा और आपका मेल मिलाप करा दिया, और केवल करा नहीं दिया, परंतु मुझे और आपको वो मेल मिलाप का सुसमाचार में 19 पढ़िएगा, लिखा है, हाँ, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और हाँ, और क्या आगे लिखा है,
सौंप दिया। हम धन्यवाद दें, ना केवल सेवा सौंपी परंतु उसने हमें वचन भी सौंप दिया है। और इसलिए वो चाहता है कि वो बार बार जो अपने शिष्यों से कह रहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, जबकि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है, और प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में, प्रार्थना में लौलीन पाए जाएं। जैसा हमारा प्रभु हर समय प्रार्थना में व्यस्त पाया जाता था। हम उसके विषय में पढ़ते हैं मार्क 1:35 में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर एक सुनसान जगह पे गया और प्रार्थना करने लगा। लूका 6:12, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कहने मतलब है, जब तक वो देह में था उसकी लाइफ स्टाइल क्या थी? प्रार्थना की थी। हर समय प्रार्थना। क्यों? पिता में से निकल के आया था। बार बार वो कहता था, मेरा वचन मेरा नहीं, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वो तुमसे कहता हूं। मेरा संदेश मेरा नहीं है, मेरा संदेश मेरे भेजने वाले का है। और यहां भी हम देखते हैं कि वो प्रार्थना के लिए गया और सारी रात प्रार्थना में लगाई। और यहां भी हम देखते हैं जब उस क्रूस के निकट पहुंच रहा है, बड़ी वेदना में प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि मैं पिता में से निकल के आया हूं, और जिस क्षण वो पाप का बोझ उसके ऊपर आएगा, पिता से कुछ क्षण के लिए क्या होगा? अलगाव हो जाएगा। और उस अलगाव की पीड़ा को वो सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन बार बार कहता है, मैं इसी घड़ी के लिए आया हूं कि ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब हम बार बार इस वचन को सुनते हैं, बार बार इस वचन को पढ़ते हैं, हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले बन सकें। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 4 ऑनवर्ड्स हम पढ़ें, कुछ वचनों को देखें क्या लिखा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ जाओगे। हाँ, आगे। इसलिए अब देखिए, जो हमें जो है इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हाँ, मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, हाँ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें बताना चाहता है कि हम अगर किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वही मूर्ति पूजा नहीं है। यहां बातें लिखी हैं, लिस्ट लगी हैं, और आगे क्या लिखा? लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सिंपल अगर वे में कहा जाए, जो चीज परमेश्वर से का स्थान ले ले, वो क्या है? आइडियल वर्शिप है। मैं अपने संग काम करने वाले बहुत लोगों के संग, बड़ा जो बहुत हमारे क्लोज है, उनके संग ऐसी बात करता हूं, व्हाट इज आइडियल वर्शिप। मैंने कहा, मैं उनसे पूछता हूं, आपके बेटे का नाम क्या है? और बता देते मेरे बेटे का नाम दीपक है। मैंने कहा, आप ऑफिस से आओ, और ऑफिस से आने के बाद जैसे आप घुसोगे, आपकी वाइफ ने आपका स्वागत किया, ड्राइंग रूम में आप बैठे, वो उन्होंने पानी दिया, कॉफ़ी ला के दिया। फिर आपने पूछा, दीपक बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा, अंदर है। आपने कहा, दीपक बेटा आना। उसने कहा, हाँ पापा आ रहे हैं। आप कॉफ़ी पीने लगे, पत्नी से बात करने लगे। पत्नी ने पूछा, आज ऑफिस का काम कैसा था? बात होते होते दीपक नहीं आया। दूसरे दिन भी सेम प्रैक्टिस हुई, तीसरे दिन भी सेम प्रैक्टिस हुई, 4 दिन 5 दिन हो गया। 5वें दिन आपने कहा, रोज तो दीपक कहता है पापा मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा है। 5वें दिन आप उठ के गए उसके पास, आपने कहा, दीपक बेटा तुम हर दिन कह रहे हो मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहे हो। तो देखा उसने आपकी एक बसूरसी, उसको हम बसूरसी कहेंगे, एक फोटो बनाकर उसके पास जाके कहता है, पापा बोलो क्या बात है। मैं अपने मित्रों को जो मेरे बहुत ही करीबी हैं, उनके संग मैं इस ढंग की बातचीत करता हूं। दिस इज आइडियल वर्शिप। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन शरीर के अंगों को मार डालें। रोमन्स 13:14, चैप्टर 13 वर्स 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो
वादाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। किसको पहन ले हम? मसीह को पहन ले। मसीह मेरे और आपके पापों के लिए उस क्रूस पर क्या हुआ? तोड़ा गया, मारा गया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस क्रूसीफाइड क्राइस्ट को क्या कर लें? पहन लें, ताकि हम शरीर के उन कामों को पूरा ना कर सकें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इसीलिए संसार में आया था कि पिता की इच्छा को पूरी करे। और उस वेदना में भी वो प्रार्थना कर रहा था कि ये हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता की इच्छा क्या है? पहला तिमोथी 2:4 है वो। पिता की इच्छा यही है। दूसरा पहला तिमोथी 2:4 में लिखा है, जो ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि मैं और आप, मेरा और आपका घराना, शालोम की कलीसिया का एक एक घराना, भारतवर्ष का एक एक घराना उद्धार पाए और सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले, जिसने उस कैलवरी क्रूस पर मेरे और आपके पापों का, मनुष्य जाति के पापों का जो मूल था, दंड का जो मूल था, फुल पेमेंट उसने उस क्रूस पे कर दिया। इसी पर्पस से मनुष्य रूप धारण करके वो आया। हम अपनी आंखों को बंद करें। हमने परमेश्वर के संदेश को सुना इस समय। प्रभु अनुग्रह करें कि हम जागृत हों, हम सोने वाले ना बने, परंतु हम जागृत हों, आत्मा में पाए जाएं, प्रार्थना में लौलीन रहें, ताकि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा बादलों पे आए या हमारे जाने की बारी आए, तो जो उस कैलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस गसमनी बाग पर जो उसने पीड़ा में, वेदना में प्रार्थना की, वो व्यर्थ ना जाने पाए। हम अपने मनों में प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जैसा हमने उत्तरवादी पाठ में भी पढ़ा, यदि तुम उसके आवाज को आज सुनते हो, वचन को सुनते हो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है मेरे लिए या आपके लिए अंतिम रात हो सकता है मेरे और आपके लिए अंतिम संदेश हो सकता है आज ही रात प्रभु का आगमन हो जाए। हमें नहीं पता ये दोनों बातें कब होंगी, लेकिन हमें यह अवश्य पता है कि ये दोनों बातों का होना अवश्य है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि हम उसके पुत्र की मृत्यु जय की सामर्थ को समझ सकें, उसके दुखों में संभागी होने के मर्म को समझ सकें, और जब अपनी दौड़ को पूरा करें, हम उसके संग स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में पाए जाएं। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वामी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों में अपने शीश नवाते हुए आते हैं। पिताजी, हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हम पे दया की, फिर से आपने हम पे अनुग्रह किया, अपने चरणों में बैठने का आदर आनंद दिया, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। होने दे प्रभु ये वचन अधिकाई से हमारे हृदयों में बसने पाए, ताकि प्रभु उन वचनों के बसने के द्वारा मसीह की शांति जो जिसके लिए हम एक देव के बुलाए गए हैं, हमारे हृदयों में राज करने पाए। प्रभु यहां बैठे एक एक प्रिय जन को हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारे प्रिय ने जब तेरे वचन को सुना है प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए और वे 100 गुना फल लाने पाए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि प्रार्थना में बड़े विश्वास के संग आपके प्रेपुत्र और अपने जीवित उद्धार करता और कभी ना बदलने वाले जीवित प्रभु
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम हो के मांगे, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन।